रिदम शहनाया से मिले लौट कर आ रहा था। वो शाहनाया को उसके घर ड्रॉप करके आ रहा था तो शाहनाया ने उसे गले लगाना चाहा तो पता नहीं क्यों रिदम को अच्छा नहीं लगा। उसे जल्दी से खुद से दूर किया और बोला मुझे देर हो रही है, और इतना बोलकर वो वहां से वापस ऑफिस आया। वो ऑफिस में रोहन के साथ कुछ मीटिंग थी। जो अभी जितने भी प्रोजेक्ट उनकी कंपनी हैंडल कर रही है उनके सीईओ से मिलना था, तो रिदम उसी मीटिंग्स के लिए होटल ग्रैंड पैलेस में चला गया। मीटिंग काफी देर तक चल रही थी इसलिए रिदम लेट हो रहा था। रिद्धि घर आकर थोड़ा बहुत दादी के साथ बात करती है, फिर खाना खाकर अपने रूम में आ जाती है। रूम में आकर उसको याद आया कि रिदम अभी तक घर नहीं आया है। उसे दिन वाली बात याद आ गई जब रोहन ने बताया कि वो शाहनाया के साथ बाहर गया है। ये बात याद आते ही रिद्धि थोड़ा परेशान होकर एक जगह बैठ गई। उसे थोड़ी बेचैनी सी फील हो रही थी, समझ नहीं पा रही थी उसे क्या फील हो रहा है। वो अभी अपनी ही दुनिया में मग्न थी कि तभी उसके पास अदिति आए और बोली क्या हुआ भाभी। रिद्धि ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अदिति को देखकर बोली अरे तुम अदिति आओ। आदिति उसके पास आकर बोली क्या बात है भाभी, आज परेशान हो? मैंने देखा है आपको, आप डिनर के टाइम भी चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, जबकि आज तो मेरी मॉम भी नहीं थी डिनर के टाइम, फिर भी आप चुप थी, बस दादी से और बड़ी माँ से बात करके आ गई। जबकि और दिन तो आप थोड़ा बहुत दादी के साथ वॉक करती, हमसे बात करती, पर आज आप चुपचाप उठकर आ गई। नहीं अदिति ऐसा कुछ नहीं है, बस आज थकान ज्यादा थी, पूरे दिन फाइल में आंखें गिड़ाते गिड़ाते सिर सर होने लगा था इसलिए आ गई। रिद्धि ने कहा भाभी बुरा मत मानो, पर मेरी आज रोहन से बात हुई थी, उसने बताया कि आप कब से परेशान हो, तो मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप भाई के शाहनाया से मिलने की वजह से परेशान हो ना? नहीं अदिति तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं सच में इस बात से परेशान नहीं हूँ। वो किसी से भी मिले कहीं भी जाए, मुझे उनसे क्यों नाराजगी होने लगी? वो मेरे बॉस है और गलती से मेरे पति, तो मैं क्यों बुरा मानने लगी? मैं बस काम की वजह से परेशान हूँ, रिद्धि ने कहा और रूम में आने लगी। आदिति जाती हुई रिद्धि को देखकर मन ही मन बोली भाभी अभी आप इस बात को नहीं मान रही ही, पर एक न एक दिन जरूर मानोगी, पर कोई नहीं, हम लोग आपके तब तक का वेट करेंगे। और इतना सोचकर उसके पीछे रूम के अंदर आ गई और कुछ देर दोनों ने बातें की। फिर अदिति रिद्धि को आराम करने का बोलकर अपने रूम में आ गई थी। रात के 12 बजने को आए थे। रिद्धि को नींद नहीं आ रही थी, उसे रह रह कर ये याद आ रहा था कि आज रिदम शहनाया के साथ गया है। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर वो अपने पहले प्यार के साथ है तो। इतना सोचकर ही रिद्धि चुप हो जाती, आगे का वो सोच ही नहीं पा रही थी। रिद्धि बेशक अपनी फीलिंग को एक्सपोज नहीं कर रही थी, पर फिर भी उसके दिमाग से रिदम का ख्याल जा हो नहीं रहा था। रात के करीब 2 बजे के आसपास रिदम घर आया था, तब तक रिद्धि सो चुकी थी। रिदम रूम में आया, उसने बंद लाइट से ही रूम की छोटी लाइट जलाई। रिद्धि इस टाइम सो रही थी। पहले तो रिदम ने ध्यान नहीं दिया, सीधा चेंज करने वॉशरूम चला गया। फिर वॉशरूम से बाहर आकर जब सोने लगा तब उसकी नज़र रिद्धि पे पड़ी। मध्यम लाइट में रिद्धि बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिदम उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाया। वो हल्के से उसके ऊपर झूला और उसके लिप्स पे हल्के से किस करके अपनी जगह आकर लेट गया। रिद्धि भी निदों में थी तो उसे भी पता न चला, दोनों सो गए थे। रिद्धि सोकर उठी तो उसने कश्मकशते हुए अपनी आंखें खोली। वो जैसे ही उठने को हुई उसे खुद पे भारी पन-सा फील हुआ। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो रिदम उसके बगल में सो रहा था। रिदम ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में समेट के सोया हुआ था। रिद्धि की अभी समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे उठे, कैसे रिदम की पकड़ से आज़ाद हो। तब तक रिदम का फ़ोन बज गया। फ़ोन की रिंग से रिदम की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसकी नज़र रिद्धि पे पड़ी जो उसके ठीक बगल में लेटी हुई थी। रिद्धि का एक हाथ रिदम के सीने पे था, रिदम के दोनों हाथ रिद्धि की कमर के चारों ओर थे। रिदम और रिद्धि दोनों कुछ देर के लिए एक दूजे को देखते रहे। फिर रिदम के रिद्धि को धक्का देकर ऊंची आवाज में उससे अलग हो बोला, तुमसे पहले भी बोला है पर तुम्हारी समझ में नहीं आता, मुझसे दूर रहा करो और अपनी हद में रहकर बिस्तर ले सोया करो। बिस्तर पे सोने की परमिशन दी है, मुझ पे हक जमाने की नहीं दी है, तो आगे से मुझसे चिपकने की कोशिश भी एमटी करना। रिदम अपनी सारी गलती रिद्धि पे डालकर वहां से वॉशरूम में चला गया। रिद्धि अभी भी बेड पे बैठी रिदम की बातों को सोचने लगी। ये रिदम खुराना कैसा आदमी है, खुद की गलती कभी नहीं मानता। मैं जब सोई तब ये था ही नहीं, और फिर ये आया कब और आकर सोया कब? सिया यही हिसाब लगा रही थी। तब तक रिदम ने वॉशरूम का गेट खोला जिससे रिद्धि अपनी जगह से हिला और वो भी वॉशरूम की तरफ चली गई। रिद्धि ने आज पिंक कलर का सूट पहना था जिसके ऊपर उसने स्टोन की बिंदी लगाई थी और मांग में सबसे छिपकर सिंदूर मंगलसूत्र को ऐसे पहनती कि किसी की नज़र में न आए। रिद्धि रिदम दोनों खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, तभी रिदम के पापा बोले,
रिदम रुको, कुछ बात करनी है। रिदम अपने डैड के पास आकर बोला, बोलो डैड, क्या बात करनी है। प्रतीक जी, रिदम के डैड बोले, रिदम, मैं और गौतम और तुम्हारी चाची ने फैसला लिया है कि हमारी जो कंपनी तुम संभाल रहे हो उसके सारे प्रोजेक्ट तुम अच्छे से हैंडल कर रहे हो, ये अच्छी बात है, पर मैं और गौतम दोनों ने देखा है तुम्हारी ऑफिस वाले एम्प्लॉय सारे यंगर्स है तो वो काम भी अच्छे से करते हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि तुम अपनी कंपनी में एक पार्टी दो सभी को, जहाँ ना कोई बॉस हो ना कोई एम्प्लॉय हो, बस सब लोग खुलकर एंजॉय करें इस पार्टी को, और इस पार्टी के बाद हर एक के लिए गिफ्ट भी, ताकि इस पार्टी का को मोटिव है वो पूरा हो सके। असल में नीता का मानना है कि अगर हमने अपने एम्प्लॉय को इस तरह की पार्टी दी तो वो सभी और भी खुश होकर पूरे ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरा होगा कि वो अपने सभी दोस्तों को भी जो काबिल होंगे उनको हमारी ऑफिस ज्वाइन करने को कहेंगे। ऐसे हमारा ही फायदा होगा, हमारी कंपनी को टैलेंटेड एम्प्लॉय मिलेंगे जिससे हमारी कंपनी और भी आगे जाएगी। दूसरा, मार्केट में हमारी पहचान अच्छे से बढ़ेगी। इसलिए तुम रोहित दोनों मिलकर आज पार्टी के बारे में बात करना और कल ऑफिस भी ऑफ कर लेना ताकि रात में सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें। रिदम अपने पापा की बात उनके उठा और बोला, ओके डैड, मैं जाकर रोहन से बात करता हूँ और पार्टी के सारे इंतजाम करवाता हूँ। रिदम ऑफिस के लिए निकल गया था, रिद्धि उससे पहले ही चली गई थी। रिद्धि और रिदम दोनों ऑफिस आ चुके थे। रिदम आकर पहले अपना काम कर रहा था, फिर रोहन के केबिन में जाकर पार्टी के बारे में डिस्कस करने लगा। रोहन को आइडिया पसंद आया, उसने सबको बताने के लिए रिदम से एक ग्रुप मीटिंग लेने को कहा और सभी को सेमिनार हॉल में आने को कहा। रिदम बोला, ठीक है, तो हम लोग एक बार चलकर सेमिनार हॉल चेक कर लेते हैं। तो रोहित बोला, तू चल, मैं आता हूँ। रिदम रोहित के केबिन से निकलकर नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास जाने लगा, तो रिद्धि भी उसी टाइम लिफ्ट के पास आए, उसे भी नीचे से कुछ फाइल लेकर आना था, तो वो भी लिफ्ट में घुसने लगी, तो रिदम उस लिफ्ट से निकलकर दूसरी लिफ्ट में घुस गया। दोनों अलग अलग लिफ्ट में चले गए। रिदम ने जल्दी से बटन दबाया और सेकंड में ही नीचे आ गया और अपने सेमिनार हॉल की तरफ जाने लगा। रिद्धि ने जैसे ही लिफ्ट में 0 बटन दबाया, लिफ्ट नीचे जाकर तेजी से एक झटके के साथ रुकी। रिद्धि थोड़ा डर गई थी, पर वो लिफ्ट से बाहर आकर बेसमेंट से कुछ फाइल लेके वापस लिफ्ट के पास आए। एक लिफ्ट बिजी थी, इसलिए रिद्धि उसी लिफ्ट में बैठ गई जिसमें वो नीचे आई थी। रिद्धि ने ऊपर जाने के लिए बटन दबाया तो लिफ्ट जैसे ही चली 2 सेकंड चलकर लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट में अंधेरा हो गया था। अचानक लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी थी और बहुत तेज झटके से नीचे गिर गई थी। रिद्धि इन सब में बहुत डर गई। लिफ्ट के अंदर अंधेरा था। रिद्धि अंदर से बार बार आवाज लगाए जाए पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। रिद्धि को डर के मारे रोना आ रहा था। वो अंदर से बार बार चिल्ला रही थी, पर उसका चिल्लाना व्यर्थ था, उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। लिफ्ट चारों तरफ से पैक थी, तो रिद्धि को सांसें लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसे धीरे धीरे चक्कर से आने लगे थे। यहाँ सेमिनार हॉल में रिदम ने सभी वर्कर को बुलवा लिया था। धीरे धीरे करके सारे वर्कर आ गए थे, सब लोग आ चुके थे। रिदम की नज़र बार बार रिद्धि को खोज रही थी, पर रिद्धि उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अंदर रोहन आया और उसने आते ही कल के मीटिंग और पार्टी के बारे में बताया। पार्टी का सुनकर सभी लोग बहुत खुश होकर तालियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल में आवाज ही आवाज थी। रिदम बहुत देर से रिद्धि को देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कहीं भी रिद्धि नजर नहीं आ रही थी। उसने पास खड़ी तारा से पूछा रिद्धि के बारे में, तो तारा ने मना कर दिया कि उसे नहीं पता। कल की पार्टी के लिए सभी लोग खुश थे। रिदम सब लोगों से बात करके वापस अपने केबिन में आने के लिए लिफ्ट का बटन दबाने लगा, पर लिफ्ट खराब थी, इसलिए वो दूसरी लिफ्ट से चला गया। रिदम अपने केबिन में बैठकर कल के बारे में रोहन से डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी रिद्धि पे था। उसे वो काफी देर से नजर नहीं आ रही थी। वो रिद्धि के मीटिंग हॉल में न आने से भी नाराज था, पर अभी वो अपने गुस्से को जब्त करके बैठा था। रोहन और उसकी बातें होने के बाद रोहन अपने केबिन में चला गया। रिद्धि अब भी नहीं आई, तो अब रिदम का गुस्से से दिमाग फटा जा रहा था। उसने वापस तारा से पूछा, तो उसने बोला उसे नहीं पता। रिदम गुस्से में उसको फोन लगाने लगा, तो वो फोन भी नहीं उठा रही थी। वो अपने केबिन से उठा और रिद्धि की शीट पे आकर देखा, तो रिद्धि का फोन वहीं रखा हुआ था। रिदम रिद्धि को नीचे स्टोव में देखकर आया, वो वहां भी नहीं थी, और वॉचमैन से पूछा तो उसने भी बताया कि अभी यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला, वो पिछले 3 घंटे से गेट बंद करके ही बैठा है। रिदम को कुछ समझ नहीं आया। वो वापस से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के पास आया और बटन दबाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। वो जोर से चिल्लाया, वॉचमैन। रिदम ने दूसरी लिफ्ट की ओर इशारा करके कहा, खोलो ऐसे जल्दी। सभी लोग लिफ्ट को खोलने लगे।
पर लिफ्ट इलेक्ट्रिक थी इसलिए उसका गेट नहीं खुल रहा था। रिदम को बहुत घबराहट हो रही थी, उसके माथे पे पसीने की बूंदें उभर आई थी। काफी देर तक गेट नहीं खुल तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया। काफी देर बाद वो आया और बहुत मुश्किल के बाद लिफ्ट का गेट खुल गया था। गेट खुलते ही सबसे पहले रिदम ने अंदर देखा।